जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी की। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपको पावागढ़ वाली माँ के दर्शन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखना है और बोलना है जय महाकाली, जय माँ अम्बे। कहते हैं पावागढ़ का रास्ता कोई तय नहीं करता, वहाँ जाने का बुलावा खुद माँ काली भेजती है। तो आज वही बुलावा हम स्वीकार करते हैं। तो यात्रा हमारी प्रारंभ हो गई है और हमने ट्रेन से वडोदरा तक का सफ़र तय कर लिया है और हम अब पहुंच गए हैं वडोदरा रेलवे स्टेशन। और हम यहाँ से कुछ ही दूरी पे बस स्टॉप है, वहाँ तक का सफ़र यहाँ के लोकल मॉल से होकर गुजरता है। तो हम पहुंच गए यहाँ के मॉल में और मॉल से हम देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा जो बड़ा ही सुंदर है। और यहाँ पे आपके ज़रूरत का सामान आप यहाँ से ले सकते हैं और भूख लगी रास्ते में तो वेफ़र वगैरह आप कलेक्ट करके ले सकते हैं। पावागढ़ हम पहुँच गए हैं। पावागढ़ की जो हील है वो बहुत ही सुंदर है और हम पावागढ़ की जो बस है उसको वापस एक्सचेंज करके हम यहाँ की मेन हील है ऊंची पर्वत श्रृंखला के बीच में आके रुक गए हैं, जहाँ पे जो रोपवे है उसकी सहायता के लिए हमने बड़ी लंबी लाइन है उसको पार किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे बंदरों की टोली है, वो बड़ी ही खूबसूरती से खेल रही है एक दूसरे के साथ, जो बड़े ही अद्भुत लग रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। हमने बड़ी लंबी लाइन है उसको 1-1.5 घंटे एंजॉय किया। अब आप सोच ही रहे होगे कि लंबी लाइन है उसको आप कैसे एंजॉय कर रहे हो। तो हमने बड़ा अद्भुत आनंद लिया, इसका भी अपना अलग ही मज़ा होता है। नाम जप करते रहो और यहाँ का जो व्यू है वो देखते रहो आसपास है, क्योंकि जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ की यादें हमारे साथ अवश्य रहती हैं। तो यहाँ की जो पहाड़ों की हरियाली है वो अपने आप में ही अट्रैक्शन है। देख सकते हो आप कितने घने जंगल हैं वो बने हुए हैं। और यहाँ पे हमने एक लंबी लाइन है वो क्रॉस कर ली और टिकट जहाँ कट रही है वहाँ से हमने टिकट ली। और देख रहे हो आप रोपवे के लिए कितनी लंबी लाइन है उसको पार करना पड़ता है। तो ये स्ट्रगल, इसका भी अलग ही मज़ा है। रोपवे उड़न खटोला आप देख सकते हो कि कैसे ये ले जाने वाले और लेके वापस आने वाले दोनों का साइड में लगा हुआ है। और यहाँ पे हमने ये व्यू है वो बड़े आनंद से लिया। माँ काली का आप सभी को पता है शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ हमारे भारत देश में विद्यमान है। रुको जरा, इस जगह की असली शक्ति की कहानी तो अब शुरू होती है। पावागढ़ शक्तिपीठ माँ महाकाली को समर्पित है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता का दक्षिणांग यानी कि पैर का अंगूठा गिरा था। पैर का अंगूठा टो पोर्शन पावागढ़ में गिरा था, तो इसलिए यहाँ पे माँ काली का शक्तिपीठ है। सभी की यात्रा मंगलमय हो और सभी बड़ा आनंद ले रहे हैं। आप देख ही रहे हो रोपवे एक ऐसी मशीन उड़न खटोला जिसको बोलते हैं हम, इतना अच्छा एहसास होता है ना इसके अंदर बैठने का कि आपको लगता है कि आप सारा नज़ारा वो जो आप सीढ़ियों से चल के नहीं देख पा रहे हो वो आपको ऊपर से प्रकृति का इतना अच्छा अनुभव होता है जो आप अपनी मेमोरी में हमेशा सेव करके रखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ऊपर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था कि ये जो घटाएं हैं, बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इस प्रकार से दर्शाती हैं कि प्रकृति है वो अपने उपादानों को सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है वो मानती है। और अब हम देख ही पा रहे हैं, इसका आनंद ले पा रहे हैं। हम ऊपर जो जा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि जो प्रकृति है वो हमारा स्वागत कर रही है कि आइए पावागढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। पावागढ़ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पवन और पहाड़, जहाँ ऐसा पर्वत जहाँ पे हमेशा हवा चलती रहती है। तो यह पर्वत सतयुग से विद्यमान है और
इसे ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। तो हम पहुंच गए हैं ऊपर, और ऊपर पहुंचने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दर्शनार्थी है और दर्शन की अभिलाषा से माता के मंदिर में सुबह के आए हुए हैं और थक हार के कुछ चाय नाश्ता कर रहे हैं। हम थोड़ी दूर आगे पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे तालाब है वो बने हुए हैं, और ये जो तालाब है वो बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ से मैं देख पा रही हूँ कि जो माँ का मंदिर है वो बना हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हम बढ़ते हैं आगे और देख रहे हैं कि यहाँ पे कई ऐसी दुकानें हैं जो लगी हुई हैं आसपास, जहाँ पूजा की सामग्री आपको उपलब्ध हो जाती है। और यहाँ सीढ़ियों का सफ़र हमारा हो गया है स्टार्ट। तो चलो आज उस पर्वत की ओर चलते हैं जहाँ हर कदम पर आशीर्वाद मिलता है और हर सांस में माँ काली की ऊर्जा हमें महसूस होती है। ऊपर का व्यू आप देख पा रहे हो, कितना सुंदर है नज़ारा, है ना। माँ प्रकृति कितना अद्भुत श्रृंगार और आलिंगन लिए बैठी है और अपने हर भक्त को आशीर्वाद देते हुए आप देख ही पा रहे हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। यह मंदिर 2700 फीट ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित है ना। और यहाँ 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा गरुड़ द्वारा और मंदिर शिखर का भव्य पुनर्निर्माण किया है। तो मंदिर में प्रतिदिन अग्निकुंड में हवन होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। माँ काली के अद्भुत दर्शन हुए हमें बड़ी लंबी लाइन में लगने के बाद। तो इस यात्रा का ये सफल मनोरथ हमारा काम हुआ कि हमें माता जी के बड़े अनुपम दर्शनों का लाभ मिला। तो आप सभी को भी यह दर्शन करवाने का मौका मिला, उसके लिए और वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर के बाहर का हिस्सा, जहाँ हम वापस जा रहे थे, वही सीढ़ियाँ, वही रोपवे के लिए लंबी लाइन, वही लंबी कतार, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ़ोटोशूट करवाया जा रहा है। तो चलिए हम पावागढ़ के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। यहाँ नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु आते हैं। पावागढ़ की मुख्य मान्यताएं हैं कि यहाँ पे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ पे तांत्रिक साधना का प्रमुख स्थान पावागढ़ को माना गया है। पावागढ़ पर्वत आपको पता ही है कि कितना ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर प्राचीन काल में राजा वैर सिंह का शासन था, जो माँ महाकाली के परम भक्त हुए। यह स्थान आदिकाल से आदिवासी उपासना स्थल रहा है और बाद में चावड़ा वंश और परमार वंश के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार किया गया। कहा जाता है कि इसी चोटी पर माता ने राक्षसों का विनाश किया और विनाश करके भक्तों की रक्षा की और महाकाली माता के रूप में यहाँ पे स्थापित हुई। और दर्शन करके हम भी अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तो आज के दर्शन आपको कैसे लगे? अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।